यहाँ मौजूद हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, देख सकते हैं तस्वीरें। सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, उनके साथ उनके सहयोगी मंत्री भी यहाँ इस वक्त नजर आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ लाइव तस्वीरें इंडिया न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं। साहिबजादा कार्यक्रम इस वक्त यहां हो रहा है और साहिबजादा दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। गुरबानी की जो गूंज है वो यहां नजर आ रही है और सीएम योगी आदित्यनाथ लाइव इन तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। तो योगी आदित्यनाथ इस वक्त लाइव तस्वीरों में यहां देखे जा सकते हैं। वो यहां गुरबानी कीर्तन में शामिल हो रहे हैं और यहां वो इस वक्त बैठे हुए नजर आ रहे हैं। मित्र प्यार वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जिस समय माछीवाड़े के जंगल में थे, चारों साहिबजादे शहीद कराने के बाद, पिता को शहीद कराने के बाद, माता को शहीद कराने के बाद, नंगे पैर, फटा चोला, कांटों वाला, माछीवाड़े का मतलब माछी मछली के जैसे कांटे होते हैं ना, उस जंगल में ईंटे का सराहना लेकर जब बैठे थे, इतना होने के बाद उस मालिक का शुक्र करते हुए उन्होंने ये शब्द पढ़ा था। उस मालिक को हालात मुरीदादा हमारा हाल कहना कि मालिक तेरे बगैर सारा कुछ नहीं है, सब तेरा शुक्राना है जो तुमने मेरी ये सेवा ली। मैं हूँ परम पुरख को दासा, तुमने अपना दास बनाकर भेजा और मुझे अपने जीवन काल में जो आपने बख्शिश किया वो आपने इसको स्वीकार किया। ये बड़ी बख्शिश थी। यह शब्द बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सुर में भाई साहब, भाई दिलबाग सिंह, केंद्रीय सिंह सभा लखनऊ हजूरी रागी आपको श्रवण करा रहे थे। बड़े ही मान और सम्मान का विषय है। पिछली बार जब माननीय मुख्यमंत्री आवास में एक कार्यक्रम हुआ, 1 घंटा 1.5 घंटा पहले कार्यक्रम शुरू हो चुका था। ये इत्तेफाक था कि जब यहां से एक शब्द पढ़ा जा रहा था, उसकी जो लाइन, पर्टिकुलर शब्द 8-10 लाइन का एक शब्द होता है, तो जब मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ तो उस समय 2 लाइनें चल रही थी। मुझे पता नहीं किसी ने गौर किया हो ना किया हो, लेकिन उसके बाद मुझे बहुत लोगों ने उसके वीडियो बना के भेजे। वो एक शब्द चल रहा था, सूरवीर वचन के बली। असली सूरवीर वही है जो अपने वचन की पालन करता है। तो मैंने जब वो क्लिप बनाकर मैंने यहां भी भेजी उस क्लिप को, तो मुझे एक चीज ध्यान में आ रही थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक वायदा पार्लियामेंट में बैठ के किया, एक वचन किया वहां पे कि साहब जो बाल दिवस है वो गुरु गोबिंद सिंह जी के बच्चों के नाम पर होना चाहिए। और मालिक ने कितनी कृपा की, उनको प्रदेश का मुखिया बनाकर कहा अब आप कर सकते हैं। और उन्होंने देश का पहला स्टेट ऐसा बना, पहला मुख्यमंत्री ऐसे बने कि जिन्होंने साहिबजादा दिवस की घोषणा की। घोषणा ही नहीं की, अपने आवाज से उस कार्यक्रम को स्टार्ट कराया। और आज इतिहास है इस बात का, प्रदेश का भी इतिहास है कि 3 बार साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की शाही सवारी मुख्यमंत्री आवास में आई। और आज तो माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं अपने शीश पर बाबा जी की सवारी जब आगमन हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं खुद रिसीव करने जाऊंगा और आप स्वयं बड़े भाव से, देखिए छोटी छोटी बातें होती, मैं वहीं खड़ा था, उन्होंने तुरंत ऐसे यूं निगाह गई और उन्होंने अधिकारियों से कहा सब दूर हो जाइए, जूते चप्पल सब उतार के आइए। तो ये कोई ऐसा व्यक्तित्व हो सकता है कि जो इन छोटी छोटी बातों पर चारों तरफ धर्म की आस्थाओं पर ध्यान देता है। और हमें बड़ा मान गौरव है कि प्रदेश के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सिखिज्म के प्रति, शहादतों के प्रति इतनी उनको जानकारी भी है और उनके मंत्रियों को भी जानकारी है। और जिस समय धारा प्रवाह बोलते हैं तो हमें लगता है कि वाकई में शायद गुरुद्वारे के कोई ग्रंथी जी बोल रहे हैं या कोई बड़ा प्रवक्ता जो सिखिज्म से रिलेटेड वो बोल रहा है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे लिए बड़े गौरव की बात है
कि कोई भी ऐसा गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत आज तक ऐसी नहीं, कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं गया जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं गुरुद्वारों में जाकर उन्होंने दर्शन नहीं किए। 5 साल, 4.5 साल, 5 साल की सरकार में लगभग 15 बार उन्होंने सिखिज्म के लिए गुरुद्वारों के अंदर जाके उन्होंने विजिट किया। यही नहीं, हम लोगों का मान सम्मान बढ़ाने के लिए जो भी कार्य हम लोगों ने आज तक कहे, चाहे वो साहिबजादा दिवस की घोषणा करना हो, फिर इन्होंने पिछली बार कहा छुट्टी नहीं की जाएगी, स्कूलों में इस इतिहास के संबंध से लेख करवाए जाएंगे। तो मैं और बताना चाहता हूं, अभी पूरे प्रदेश के अंदर साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहिबजादा दिवस के अवसर पर लगातार जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में सीएम आवास पर जो गूंज रही गुरबानी की तस्वीरें और ये कीर्तन की तस्वीरें, गुरबाणी कीर्तन में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हैं, वो सब हम आपको दिखा रहे हैं इंडिया न्यूज के जरिए। गुरबाणी कीर्तन में सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद हैं। साहिबजादा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त देखे जा सकते हैं। तो तमाम सहयोगी मंत्री उनके साथ मौजूद हैं और तमाम नेता इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं। और आपको बता दें, जो सिख समाज के लोग हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। गुरबाणी कीर्तन में सिख समुदाय के जो लोग हैं वो मौजूद हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। साहिबजादा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम हो रहा है और साहिबजादा दिवस मनाने वाला यूपी पहला राज्य है। उत्तर प्रदेश में सीएम आवास पर गूंजी है गुरबानी और सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त इस गुरबानी में मौजूद हैं। इस पूरे कार्यक्रम में वो मौजूद हैं और ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री आवास पर ही हो रहा है। तो गुरबाणी कीर्तन में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद और ये कार्यक्रम सीएम आवास पर आयोजित किया जा रहा है। गुरबाणी कीर्तन का ये कार्यक्रम है और साहिबजादा दिवस मनाने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन चुका है। तो उत्तर प्रदेश में सीएम आवास पर गूंजी है गुरबानी और सीएम योगी के साथ सिख समुदाय के लोग मौजूद हैं। स्वतंत्र देव सिंह भी यहां नजर आ रहे हैं, उनके सहयोगी मंत्री ओलख भी यहां नजर आ रहे हैं और साहिबजादा दिवस मनाने वाला पहला यूपी राज्य बन चुका है। यानी उत्तर प्रदेश में पहला ऐसा मौका है जब गूंजी है गुरबानी और वो भी सीएम आवास पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो विभिन्न कार्यक्रम हालांकि होते हैं, लेकिन ये बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम गुरबाणी कीर्तन का ये कार्यक्रम है जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। साथ संगत जी, फतेह का जवाब गज बज के देना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि आज हम लोग को उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया, जो कि स्वयं एक संत महात्मा है और गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं और सनातन समाज के पुरोधा हैं, ऐसे महान व्यक्तित्व के सरकारी आवास पर साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी का पावन प्रकाश करने और कीर्तन गुरबाणी का आयोजन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मंच आज यहां कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश के परम यशस्वी आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष और ऐसे अध्यक्ष, मैंने पिछले वर्ष भी बोला था, हमारे ऐसे अध्यक्ष जिनका मुझे युवा समय से मेरे युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष रहे और जिनके सानिध्य में मुझे कार्य करने का मौका मिला हो, ऐसे हमारे आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, अभिभावक स्वरूप उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी उप मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, उत्तर प्रदेश सरकार में हमारे एकमात्र सिख प्रतिनिधि और ऐसे सिख प्रतिनिधि जो कि क्रांतिकारी सिख प्रतिनिधि हैं और जिनके प्रेरणा और आशीर्वाद से हम लोग को प्रत्येक वर्ष यहां कार्य इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करने का अवसर प्राप्त होता है। ऐसे आदरणीय सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, लखनऊ की महापौर मां स्वरूप आदरणीय संयुक्ता भाटिया जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लो जी,
माननीय विधायक सुरेश चंद्र तिवारी जी, माननीय नगर अध्यक्ष मुकेश शर्मा जी इस कार्यक्रम में विशेष रूप से अपना आशीर्वाद प्रदान करने हमारे मध्य पहुंचे। नानक मता साहब जो कि गुरु नानक देव जी महाराज का पवित्र तीर्थ है, ऐसे हमारे वहां के सेवादार, मुख्य सेवादार बाबा तरसेम सिंह जी, हमारे ऐतिहासिक स्थल गुरुद्वारा गुरु का ताल आगरा, जहां से गुरु तेग बहादुर जी महाराज की शहीदी के लिए गिरफ्तार किया गया था, उस पवित्र स्थल से हमारे बीच पहुंचे बाबा गुरनाम सिंह जी हमारे मध्य, हमारे इस कार्यक्रम को आज यहां आयोजित करने में जिनका हमें बड़ा ही आशीर्वाद स्वरूप और गाइडेंस हमें सदा मिला है, ऐसे हमारे अपर मुख्य सचिव सूचना आदरणीय नवनीत सहगल जी, अपर मुख्य सचिव गृह आदरणीय अवनीश अवस्थी जी, हमारे कानपुर से भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जो कि विशेष रूप से आए हैं, ऐसे आदरणीय सरदार अजीत सिंह छाबड़ा जी, ब्रज क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के महामंत्री रवनीत सिंह ग्रोवर जी, जिला अध्यक्ष सहारनपुर कमलचुक जी, जिला अध्यक्ष पीलीभीत सतनाम सिंह जी, तथा अन्य यहां पर मेरे समक्ष जितने भी वरिष्ठ जन यहां पर उपस्थित हैं, सिख समाज के जो गुरुद्वारा साहब के प्रतिनिधिगण हैं, मीडिया के बंधुओं और हमारी बहन आदरणीय क्षेत्रीय मंत्री हमारे मध्य पश्चिम क्षेत्र से उपस्थित हरजिंदर कौर जी, बड़े ही गर्व का विषय है। मैंने पिछले वर्ष भी ये बात दोहराई थी और इस बार मैं पुनः, मुझे गर्व से मेरा सीना चौड़ा होता है कि भारत की संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए जिस 5 कालीदास में पहले हम लोग देखते थे कि यहां पे रोजा अफ्तार और ईद की दावतें होती थी, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रताप है कि हम लोग को यहां साहिबजादा दिवस मनाने का अवसर प्रदान हो रहा है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बच्चों की स्मृति में ऐसे वीर बालक जो कि सनातन समाज के लिए अपने अल्प आयु में उन्होंने प्राणों का बलिदान दिया और हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत बने, ऐसे हमारे वीर साहिबजादों, चारों साहिबजादों, माता गुजरी जी की प्रेरणा को, उनकी स्मृति को समर्पित इस कार्यक्रम में आज यहां हम लोग उपस्थित हैं। मैं आप सभी का अभिनंदन वंदन करता हूं। सिर्फ 2 पर और लूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको विशेष रूप से हृदय तल से गहराइयों से अपनी आपका अभिनंदन करूंगा कि आप पहले ऐसे हमारे मुख्यमंत्री हैं जो 4.5 वर्षों में 17 बार गुरुद्वारों में जाते हैं और एक कीर्तिमान स्थापित करते हैं कि भारत का अगर सच्चा अल्पसंख्यक समाज, वास्तविक अल्पसंख्यक जो है, उनको सम्मान देने का कार्य करते हैं। हमारे मध्य लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के आचार्य राजेंद्र सिंह बग्गा जी बैठे हैं, वो हमारे अभिभावक स्वरूप वो जानते हैं और कई बार नाता गुरुद्वारा डीएवी कॉलेज के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी गए। माननीय मुख्यमंत्री जी के जितने भी कार्य, आज गुरुद्वारा मोहद्दीपुर, गुरुद्वारा जटाशंकर, गुरुद्वारा चरण पादुका साहिब, आजमगढ़ के लिए जिस प्रकार से 1 करोड़ 94 लाख रुपया, 74 लाख रुपया और 49,22,000 रुपये क्रमशः दिया गया है, इससे पता चलता है कि सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे को मात्र उद्यत ही नहीं करती वरन धरातल को उतारने का भी कार्य करती है। तो ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं हृदय तल से अभिनंदन करता हूं और मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी की अयोध्या में पवित्र राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और अयोध्या से हमारे सिख गुरुओं का जुड़ाव रहा है। अयोध्या में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह उद्धारित किया है कि यहां निहंग सिंहों ने सबसे पहले यहां पे हवन किया था और इसके अलावा अनेक साक्ष्य सिख समाज से लिए गए हैं। तो अगर वहां पे एक गुरुद्वारा साहिब भी स्थापित होगा तो जो संगत अयोध्या के दर्शन करने जाएगी पावन नगरी अयोध्या के, उसको वहां विश्राम स्थल भी मिलेगा, लंगर की सुविधा भी मिलेगी और सनातन समाज एक यहां पे स्थापित होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। माननीय सरदार बलदेव सिंह जी औलख, उनसे निवेदन करता हूं कृपया मंच पे आने की कृपा करें। सरदार बलदेव सिंह जी औलख। ਧੰਨ ਧੰਨ श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की महाराज की हजूरी च बैठी गुरु रूप साध संगत, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज इस महान शहीदी दिवस से उपस्थित
साडे उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख मंत्री 2017 तो बन तो बाद श्री गुरु नानक देव जी का 550वां साला और गुरु साहब के शहीदी दिवस दोवां महाराज की सवारी अपने निवास स्थान से लैके कीर्तन और लंगर के नाल लेके आए। ऐसे साडे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय सम्मानित गुरु रूप संत माननीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे साडे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, बहुत ही ये भी जहाँ महापौर भी सी, कई इन्ना पार्क भी बनाए ऐसे श्री दिनेश शर्मा जी, साडे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बहुत ही होनहार ते कर्मठ आदरणीय ते सम्मानित स्वतंत्र देव जी, साडे विच नानकमते दे जथेदार सेवादार बाबा तरसेम सिंह जी, आगरा दे गुरताल गुरुद्वारे दे सेवादार भाई गुरनाम सिंह जी, साडे इत्थे विधायक आदरणीय तिवारी जी, MLC हरि सिंह ढिल्लों जी, श्रीमती महापौर श्रीमती संगीता भाटिया जी, सरदार परमिंदर सिंह जी, साडे जिहड़े बहुत ही इंटरस्ट लेंदे ने सरकारी सेवाओं के नाल, आदरणीय अपर मुख्य सचिव सूचना नवीन सहगल जी, अवस्थी जी, बग्गा साहब और सारे मेरे जिहड़े अजय जे निर्मल सरदार निर्मल सिंह जी, बड़ा बड़ा योगदान रहिंदा जिन्हां दा, क्योंकि गुरु की सवारी उन्हां दे उसों ही लैके इत्थे पहुंचते हैं। बहुत उन्हां दा योगदान रहिंदा सिख समाज च। और मेरे सामने बैठे सारे मेरे मानयोग ते सत्कारयोग सिंह साहब, अज इस गुरु गोबिंद सिंह जी के 4 साहिबजादे ते माता गुजरी दी शहादत के दिन अज गुरु साहब की सवारी माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास स्थान से आई है। देखिए, बड़ा गर्व के नाल मैं सिख समाज को कह सकता कि मुख्यमंत्री और भी थे, 70 साल है मुख्यमंत्री बदलते रहे, मगर ऐसा मुख्यमंत्री कोई नहीं आया जिसने कि महाराज की सवारी को 3 दफा अपने निवास स्थान पर लेके आया। बोले सो निहाल। ये हमारे लिए गर्व की बात है। और जब सिखों का इतिहास भी लिखा जाएगा तो ये भी जरूर माननीय मुख्यमंत्री जी का इतिहास के पन्नों पे नाम जरूर होगा, क्योंकि पूरे भारत में, हिंदुस्तान में, चाहे हमारी सिख स्टेट पंजाब है, आप कभी वहां से भी पूछ के देख लेना, कभी भी मुख्यमंत्री आवास पर कोई भी कार्यक्रम गुरुओं के नहीं हुए। मैंने जानकारी की है। हमारा हरियाणा है, हमारा दिल्ली है, जहां बहुत तादाद में सिख लोग रहते हैं, जहां राजधानी है, आप पता करना कभी भी किसी के घर पे महाराज की सवारी और मुख्यमंत्री जी के आवाज पे नहीं आई होगी। हम ऋणी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे सिखों का कण-कण ऋणी है कि आपने हमारे समाज को इतना मान और सम्मान देने का काम किया है। ये भुलाया नहीं जा सकता। और ऊपर वाले की कृपा है। ये तो चलो सिख समाज की मैं बात करता हूं। ऐसे महात्मा, ऐसे संत को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना और हमारे समाज के लिए शान। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।